चारों मूर्तियाँ एक ही पेड़ से नहीं बनती, अलग अलग पेड़ से बनती हैं। भगवान श्री जगन्नाथ के लिए एक पेड़, उनके भाई बलभद्र के लिए और एक पेड़, सुभद्रा के लिए एक और सुदर्शन चक्र के लिए एक पेड़। इस प्रकार 4 अलग अलग वृक्ष चुने जाते हैं। हर पेड़ की अपनी विशेष पहचान होती है। अब भगवान का नया शरीर मिल चुका है, लेकिन उस पेड़ को साधारण पेड़ की तरह नहीं काटा जाता। पहले उसकी भगवान की तरह पूजा होती है। उनके चारों ओर यज्ञ किया जाता है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। पेड़ को फूल, चंदन और कुमकुम से सजाया जाता है। उस समय उसे भगवान का शरीर मानकर सम्मान दिया जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वही पेड़ भगवान जगन्नाथ का स्वरूप बनने वाला होता है। फिर पेड़ काटने का समय आता है, लेकिन पहला स्पर्श लोहे के कुल्हाड़ी से नहीं किया जाता। पहले सोने की कुल्हाड़ी से प्रतीकात्मक स्पर्श किया जाता है, फिर चांदी की कुल्हाड़ी से और अंत में लोहे की कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जाता है। मान्यता है कि ये 3 चरण दिव्यता, पवित्रता और मानव सेवा का प्रतीक है। जब पेड़ जमीन पर गिरता है, कोई उत्सव नहीं मनाता। सभी हाथ जोड़कर मौन प्रार्थना करते हैं। फिर उस पवित्र लकड़ी को विशेष रथ में पुरी मंदिर लाया जाता है। पूरे रास्ते हजारों भक्त जय जगन्नाथ का जय घोष करते हैं, क्योंकि वो केवल लकड़ी नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ का नया शरीर होता है। पूरी मंदिर के भीतर एक पवित्र स्थान है, उसे कोयली वैकुंठ कहा जाता है। वहाँ साधारण भक्तों का प्रवेश नहीं होता। कई पीढ़ियों से जुड़े विशेष शिल्पकार नई मूर्तियाँ बनाना शुरू करते हैं, बिना किसी आधुनिक साधन के। सिर्फ पारंपरिक साधन, वेद मंत्र और भक्ति के साथ मूर्तियाँ बनाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे लकड़ी में भगवान श्री जगन्नाथ का स्वरूप उभरने लगता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा मूर्तियां पूरी कर पाते, उससे पहले ही राजा ने द्वार खोल दिया, इसलिए मूर्तियां अधूरी रह गईं। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने उसी अधूरे रूप में पूजे जाने की इच्छा की। इसका संदेश है, भगवान पूर्णता शरीर में नहीं, भक्ति में देखते हैं। एक विशेष रात पुरी का वातावरण बदल जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं। अंदर केवल कुछ वरिष्ठ दैत्यपति सेवकों को ही प्रवेश मिलता है। बाहर लाखों भक्त मौन होकर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का नाम जपते हैं। पुरानी मूर्तियों के भीतर ब्रह्म पदार्थ नाम का एक दिव्य तत्व होता है। आज भी ये पुरी का सबसे बड़ा रहस्य है। मंदिर प्रशासन ने भी इसकी वास्तविकता कभी नहीं बताई। कुछ लोगों का मानना है कि ये भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय है। दूसरे लोग इसे दिव्य चेतना भी मानते हैं, लेकिन ये केवल मान्यताएं हैं। सच्चा रहस्य आज भी रहस्य ही है। जब ब्रह्म पदार्थ नए मूर्ति में स्थापित किया जाता है, तब दैतापति सेवकों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। उनके हाथ भी कपड़े से ढक दिए जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिव्य तत्व को मानव आंखें नहीं देख सकती। वे केवल स्पर्श के माध्यम से इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं। उस समय पूरे मंदिर में पूर्ण मौन रहता है। जैसे ही ब्रह्म पदार्थ नए मूर्ति में स्थापित होता है,
वो साधारण लकड़ी की मूर्ति नहीं रहती, वो भगवान जगन्नाथ का नया शरीर बन जाती है। इसे इस महोत्सव का सबसे पवित्र क्षण माना जाता है। अब पुरानी मूर्तियों को विदाई देने का समय आता है। उन्हें कोइली वैकुंठा में पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ समाधि दी जाती है। दैतापति सेवक अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु की तरह शोक मनाते हैं। कुछ दिनों तक विशेष नियमों का पालन करते हैं। ये भगवान के पुराने शरीर के प्रति उनका सम्मान है। कुछ दिनों बाद नई मूर्तियों पर रंग किया जाता है। सबसे अंत में उनकी आंखें बनाई जाती है। उसी क्षण भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पहली बार अपने नए रूप में संसार को देखते हैं। जैसे ही मंदिर के द्वार खुलते हैं, लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ प्रभु के नए स्वरूप के दर्शन करते हैं।